तो भाई अपना भाई है आकाश दैया, दिल्ली में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो थारे कुछ भी डाउट हो वे तुम पूछ लो अपना वन बाय वन। कल अपना इंट्रोडक्शन दे दे भाई आकाश। भाई मेरा नाम आकाश दैया। सबसे पहले तो सीजीएल 2018 में सिलेक्शन हुआ था संचार मंत्रालय में जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट पे। फिर उसके बाद सीजीएल 23 में नंबर पड़ा है कि दिल्ली में ले लें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो सीजीएल 2023 में सिलेक्शन हुआ है। होम टाउन मिल गया, दिल्ली मिल गया, बढ़िया रेपुटेशन डिपार्टमेंट मिल गया अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, तो भाई आकाश अपनी एसएससी की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? एसएससी की जर्नी तो भाई 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ठीक है। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे सोच ली थी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही एसएससी की तैयारी करनी है। तो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली डायरेक्ट, वो कंप्लीट होते ही ग्रेजुएशन। और लाइब्रेरी में फिर अपने सुबह 5 बजे जाना और शाम को 5 बजे आना। 10-12 घंटे की सीटिंग होती थी, उसमें अपने फिक्स टाइम रहता था। 3-4 घंटे मैथ करना है, 2 घंटे रीजनिंग करनी है, 1 घंटा वोकैबुलरी करनी है। इस तरीके से टाइम देख रहे हो, सुबह 5 बजे जाना, 5 बजे जाना और शाम के 5 बजे, मतलब कि 12 घंटे मिनिमम थे। जब जाकर सिलेक्शन हुआ है भाई का, भाई ने 12 घंटे लग गए हैं। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं पर्सनल, 14 घंटे भी पढ़ा हूँ, 12 घंटे भी पढ़ा हूँ, उससे ज़्यादा भी पढ़ना पड़ा कर। सबका लेवल अलग हुआ कर। ठीक है, तो भाई नोट्स की कर लेते हैं एक भाई कि स्टार्टिंग में जब तैयारी शुरू करी तो कैसे पता चला कि कहाँ तक किसके, जैसे इंग्लिश के स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ 135 नंबर की इंग्लिश आ भाई मेंस में। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे की? इंग्लिश में तो जैसे मेरे पास एक बुक थी एससी गुप्ता की। नॉर्मली जो साथ के अपने दोस्त हैं वो या तो केडी कैंपस के रखते हैं या पैरामाउंट की। और जो एससी गुप्ता की बुक मेरे पास थी वो थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ज्यादा लगी थी, उसमें वोकैबुलरी का पोर्शन भी थोड़ा ज्यादा बढ़िया था, तो मैंने वही फॉलो करी थी। नोट्स वगैरह कैसा था, वीडियो लेक्चर देख लिए, उस बुक में ही नोट्स लिख लिए। नोट्स के लिए नोटबुक नहीं बनाई अलग से। मेन भाई का कहने का मतलब है कि खुद तक नोट्स नहीं बनाए। वो टाइम भाई ने अपना बचा लिया कि एक बुक फॉलो करी जो मैं बताया करूं, और उस बुक में एक तो हाईलाइट कर दिया और वहीं तब नोट्स का भी काम करके और साथ में रिवीजन भी होगी उनकी। तो भाई थोड़ा वो कैब के बारे में, वो कैब वोकैबुलरी में एक तो वर्ड पावर में डीजी वो करी थी, और एक एसके दामीवाल की देसी जुगाड़। हर बुक का ये रूल रखना कि कोई भी बुक हो, वोकैबुलरी की हो चाहे मैथ की हो, 3 बार करनी है। 3 बार करने के बाद आप प्रैक्टिस पे या मूक पे जा सकते हैं, पर पहले तो 3 बार एज ए सिलेबस कंप्लीट करनी है आपने हर एक बुक। ये बात बताई मेरे को भाई जादीप ने कि तैयारी शुरू करनी थी उस टाइम पे, भाई बुक कौन सी लेनी है, कैसे करनी है। तो भाई ने बताया कि राकेश यादव की आप 73 बुक ले लो, मैथ की वही ले ली, रीजनिंग की वही ले ली, अपने जीके में लूसेंट ले ली, इंग्लिश की मेरे पास थी बुक। इस तरीके से बुक्स फॉलो की। तो भाई जैसे मैंने कोचिंग ले ली थी 2017-18 में दिल्ली से केडी कैंपस से, तो उस टाइम पे मैंने थोड़ी नॉलेज थी कि कौन सी बुक चाहिए। भाई ने फ्रेश तैयारी करी थी, हम सेम स्कूल से थे तो साथ में तैयारी करनी थी हमने। तो उस टाइम पे फिर एक पेज पे आ गए थे कि मैं सेम बुक फॉलो कर लेते हैं, मैं सेम पेज में तैयारी चल पड़ेगी। ठीक है, और जो भाई ने बताई है इंग्लिश की, भाई जो वर्ड पावर वाली बुक है वह सबसे बेस्ट बुक अपने टाइम पर रही है। जितने भी टॉपर होंगे 2018-17 उससे पहले सब नवा बुक फॉलो करी है। वो ये लगा लो यूपीएससी का हो या एसएससी का हो, वह बुक सबके लिए बेस्ट थी। लेकिन फिर जैसे ही देसी जुगाड़ का पता चला था इसके दाम्बीवाल का, फिर हम सारे उस पर स्विच कर गए थे कि भाई चलो याद नहीं हो रही है लेकिन यहाँ तो याद कर ले। वह यहाँ पे ट्रिक दे रखी थी कि 1000 वर्ड बड़ी आसानी से याद हो जाए, और वे सेम वर्ड उस बुक में भी थे। तो आप जिसको भी फॉलो करना चाहो, पहले वाली बुक भी बेस्ट है और दूसरे वाली भी बेस्ट है, वो तुम्हारे आईक्यू के ऊपर है कौन सी बेस्ट पड़ेगी। ठीक है। इंग्लिश में भाई मैं ये कहूंगा कि इंग्लिश में वैसे बुक्स तो है ही, जो आप जैसे ये ट्रिक वगैरह की होगी वोकैब रटने के लिए बढ़िया काम दे देंगी। पर इंग्लिश में अगर परफेक्शन चाहिए तो इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज याद करो कि भाई इसकी वर्बल कम्युनिकेशन भी बढ़िया हो। इस चीज में आप कोई मूवी देख रहे हो, सबटाइटल की जरूरत ना पड़े, कोई आपके सामने इंग्लिश में बात कर आप समझ सको। एज ए लैंग्वेज इंप्रूव करने की कोशिश करो, वो वोकैबुलरी में भी काम आएगी, ग्रामर में भी काम आएगी, स्पोकन इंग्लिश में भी काम आएगी। सिर्फ एग्जाम के लिए तैयारी मत करो, इसकी इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज लेके देखो, बढ़िया काम आएगी। भाई का स्कोर बहुत अच्छा रहा है। मैं इंग्लिश में क्या स्कोर था अपना 2018 में मेंस में? 18 में तो 180 के करीब था शायद, 200 में से 180 स्कोर था। उस टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर हुआ करता है, जो अभी भी है। 180 लाने आसान काम नहीं है। ठीक है, तो अपनी मॉक से क्या स्ट्रेटेजी रहती थी भाई? मॉक्स में तो भाई ऐसा रहता था कि जैसे प्री के मॉक है, प्री के तो पहले भी सेम थे, अब भी सेम है। तो ये रहता था कि जो शुरू के 10 मिनट है
10 मिनट में मैंने पहले तो मैं करूंगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा है कि आप मैक्सिमम सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 में से आपने 15-20 सवाल 4-5 मिनट के अंदर कर दिए, क्योंकि जब आप पेपर दे रहे हो और एक अच्छी शुरुआत हो जाए उसमें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उससे। तो मैं पहले इंग्लिश करता था। अगर आपने मान ले मैथ ले लिया या रीजनिंग ले ली या जीके ले ली, सवाल उसमें से उतने नहीं सॉल्व होंगे, प्रेशर बढ़ेगा आप पे। तो मैं पहले करता था इंग्लिश और उसके बाद फिर जीके, और 10 मिनट में कोशिश रहती थी कि दोनों सेक्शन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ। ये है कि रीजनिंग में आप 15 सवाल कर सकते हो, मैथ में 15 सवाल कर सकते हो। 15-15 सवाल का एस्टिमेट लेके चलो कि 15 रीजनिंग के कर दिए, 15 मैथ के कर दिए, और जो टाइम बचा उसमें फिर आराम से बचे हुए सवाल करने हैं। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए आपके एग्जाम में। अगर शुरू में 5-6 मिनट निकल जाए और सवाल आपके 1 या 2 ही हो, तो आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा बन जाएगा उसमें, और अंडर परफॉर्म करने के चक्कर में फिर नहीं भी हो पाता, तैयारी कितनी बढ़िया हो। मेन क्या कह रहा है भाई कि जो मॉक्स होंगे ना, पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करो, कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रेशर कम हो गया कि हमने मिनट दी है 10, क्वेश्चन हो गए 20 से ज्यादा, समझ रहे हो। 10 मिनट में आप आधा पेपर अटेम्प्ट कर दोगे, क्योंकि इंग्लिश और जीके, क्योंकि मेन तो यही है कि नंबर कितने लाने। कोई नहीं देखा मैथ में कितने आए, रीजनिंग में कितने आए, कुल मिला के कितने नंबर आए। 10 मिनट में आप 50% पेपर कर सकते हो, तो उसी को अटेम्प्ट करो। 10 मिनट में आपके इंग्लिश के और जीएस के क्वेश्चन अगर हो रहे हैं तो 50% आपका पेपर 10 मिनट में हो गया। अगले जो 50 मिनट रह गए उसमें 50% रह गया, वो तो आसानी से माइंड का प्रेशर कम हो गया कि चलो हाफ अटेम्प्ट हो गया, हाफ रह गया, अब वो कैसे करना है माइंड अपने आप कर लेगा सॉर्ट आउट। ठीक है, समझे। पहले क्या करनी है इंग्लिश, फिर क्या करनी है जीएस, उसके बाद फिर रीजनिंग या मैथ आपके ऊपर है, वो प्रेशर कम हो जाएगा दिमाग से। ठीक है। एक आप मैथ के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते थे? मैथ्स के क्वेश्चन में देखो, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आपको पता होगा, अर्थमेटिक है या एडवांस है। आपको पता होगा कि ये चैप्टर मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये चैप्टर मेरा वीक है। जो चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग हो उन्हीं चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप प्रायोरिटी दो कि मैंने इनको अटेम्प्ट देना। जैसे इंटरेस्ट के सवाल हो गए, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, आपको पता है कि ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है, पर मान लो टाइम एंड वर्क का सवाल है, या मान लो एवरेज का कोई आसान सा सवाल है, या ज्योमेट्री में अगर कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी सवाल आ गया, तो जो से ऐसे 25 में से 15 के करीब क्वेश्चन है ना, जो इजी टू मॉडरेट है, जो आप 30 से 45 सेकंड में कर सकते हो, आप उन्हीं को अटेम्प्ट करो। भले ही दूसरे सवाल आपको आते हो, उन्हें आपने डायरेक्ट ही स्किप कर देना। अपने सबसे आसान सवाल को करो सबसे पहले, और आसान सवाल आप जैसे प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर कौन से हैं, वीक चैप्टर कौन से हैं। और उसमें फिर आपने ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी कि वीक को भी मैं इतना स्ट्रॉन्ग करूं कि मैं 30 सेकंड में कर सकूं, वो होगा ही नहीं आपसे। जो सवाल ऐसा है 1.5-2 मिनट में होना है, वो वहां पे भी होगा, वो 30 सेकंड चाहे ज्यादा ही ले लें। तो इस तरीके से आपने जो आसान सवाल है उनको बहुत ज्यादा जल्दी कर देना है, पर इतना जल्दी भी नहीं करना कि भाई देखते ही लगा दिया। क्योंकि मान लो कोई 3-4 सेकंड में सवाल हो रहा है, कोई आपको कहेगा कि देखो लगाओ और आगे बढ़ो, उस सवाल को एक बार और करना, भले ही उसमें 5 सेकंड की जगह 20 सेकंड लग जाए। क्योंकि मान लो आसान सवाल अगर आपका गलत हो गया ना, और फिर आपको लगेगा कि प्री में 2.5 नंबर कट गए, ये सवाल तो गलत नहीं हुआ, फिर रिग्रेट ज्यादा होगा उसका। एक बेहद आसान सवाल में उस टाइम पे टाइम इन्वेस्ट कर दो। हर सवाल में ये नहीं है कि बहुत ही ज्यादा जल्दी करनी है, आराम आराम से तसल्ली से टाइम बचाता, पेपर में इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं आता। मेन भाई का कहने का मतलब ये है कि कोई क्वेश्चन ज्यादा आसान लगे, 4-5 सेकंड में हो रहा है, एक बार रीचेक कर लो। जैसे कई बार ऑप्शन क्या होता है 3:4 निकला होता है, आंसर होता है 4:3, लगाने में गलती हो गई हो, ये दोबारा रीचेक में मिलेंगे आंसर कि भाई गलती नहीं करनी। मेन क्या, सिली मिस्टेक हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो 50 आउट ऑफ 50 लेके आएंगे, और तो हमें उसी लेवल पे आना है। एक भी सिली मिस्टेक का मतलब अपनी रैंक 500 से 700 नीचे चली जाएगी। ठीक है। और रीचेक में अगर आप मान लो सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद रीचेक करते हो, तो आपके मन में यही आएगा कि जो सबसे डिफिकल्ट सवाल है आप उसी को रीचेक करो। आसान सवाल को तो रीचेक करने के आपके मन में आएगी भी नहीं, वो आप साथ के साथ ही रीचेक कर सकते हो सवाल को। ठीक है। जैसे भाई ने बताया इंग्लिश की है यहाँ से, मैथ्स कहाँ से किया आपने? मैथ्स की कौन सी? मैथ्स तो यही राकेश यादव की मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। मैथ्स में तो जैसे क्लास नोट्स की भी आती है। अर्थमेटिक के लिए तो वही है, एक तो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, एक दिन में आप 2 चैप्टर कर लो, उससे 3 चैप्टर कर लो, चाहे जल्दी जल्दी 50-60 सवाल है हर चैप्टर में, आराम से रिवाइज हो जाता है। और एडवांस की ली थी राकेश यादव की, उसमें जैसे एग्जाम्पल का पोर्शन है, उसी में सारे फॉर्मूला है, उसी में सारे टाइप वाइज है, एडवांस वहां से हो गया। और रीजनिंग की भी 7300 बुक आती है, वही ली थी। पीयूष वार्षणे के लेक्चर थे यूट्यूब पे फ्री, वो देख लिया करते और चैप्टर लगा लिया करते। तो भाई ने बताया कि भाई अर्थमेटिक की करनी है क्लास नोट्स,
जो मैं बताता हूँ। क्लास नोट्स बेस्ट है, भाई ने भी आजमा रखी, मैंने भी आजमा रखी है। अब एडवांस की भी राकेश यादव की जो एडवांस मैथ की बुक है आप सबके पास है, वो सबसे बेस्ट है। उसमें फॉर्मूले भी हैं, एग्जाम्पल भी हैं करने के लिए, चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। अब रही बात, भाई ने रीजनिंग की स्ट्रेटजी बताई है कि भाई रीजनिंग के लिए पीयूष वार्षणी के लेक्चर पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहां से वो करने हैं। और प्रैक्टिस के लिए या तो 7300 या आज के टाइम पे पिनक्कल आई हुई है, वहां से कर लेना है, ठीक है। तो भाई जीएस आपने कहाँ से की थी आकाश? जीएस में तो लूसेंट ही थी अपनी, उसी में जीएस वैसे मेरे थोड़ी वीक रहती थी तो मैं ज्यादा प्रायोरिटी देता भी नहीं था। लूसेंट कर लिया अपनी, वही नफ लगती थी। जो टॉपिक मेरे को लगता था कि मैं आसानी से याद रखता हूँ उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान से याद पड़ता था इस तरीके से। और मार्क बुक में ही कर लेता था, बुक में मार्क कर लिया, बुक में ही लिख लिया, उसके लिए अलग से नोट्स नहीं बनाई। तो चारों सब्जेक्ट का हो गया अपना, इंग्लिश का भी, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीएस का भी।